हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सिकंदर सर आपका मैथ में स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं प्रश्न को। देखिए, हम लोग का प्रश्नावली और त्रिकोणमिति खत्म हो गया था। अब त्रिकोणमिति के आगे एक चैप्टर त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग है, 9.1 है। तो आइए यहाँ पे सवाल 9.1 हल करते हैं। हाँ, अब देखिए, इसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में ऊंचाई दूरी के सवाल है, जिसमें प्रश्न ज्यादा बड़े बड़े दे दिया है। तो यहाँ पे लिखने में जगह भर जाएगी, इसलिए मैं सवाल को नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे हल कर रहा हूँ। और यहाँ पे प्रश्न नंबर मैं दाग दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए समझने में आसानी होगा। तो चलिए, प्रश्न नंबर पहला है। देखिए, ऊंचाई दूरी ना बहुत आसान चैप्टर होता है, जिसे कोई लगा सकता है। बस जिस तरह कहा प्रश्न में कहा जाता है, उसी तरह आपको बस कार्य करना होता है। जैसे मतलब प्रश्न रहेगा, उस तरह आपको फिगर बनाना होगा। अब देखिए, प्रश्न पहला में दे दिया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए, तब ठीक है, आइए हल करते हैं। और देखिए, इसे प्रश्न कह दिया है कि भूमि से एक कोई खम्भा खड़ा है। देखिए, खम्भा हम लोग बना लिए, ठीक है। और कोई आदमी है, एक सर्कस है कलाकार, जो 20 मीटर लंबी डोरी है, उस पर वो चढ़ रहा है, जो पूरी तरह से तनी हुई है। अब देखिए, कोई यहाँ से आदमी है जो इस तरह पर चढ़ रहा है तनी हुई रस्सी पे, और ये रस्सी की दूरी दे दिया है, मतलब 20 मीटर लंबी ये रस्सी है। 20 मीटर लंबी रस्सी है और डोरी के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। जो भूमि है खम्भा से और इसके संग 30 अंश का कोण बना रहा है। क्या कहा है तब हम लोग को खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए, हम लोग मान लेंगे ए बी सी। देखिए, जिस तरह प्रश्न आप पढ़ेंगे, जिस तरह कह रहेगा, उस तरह आप लोग करेंगे। अब देखिए, हम लोग को ये ज्ञात करना है। तब यहाँ पे देखिए, अब लाल बटन का यहाँ पे लिख लेंगे। अब देख लेंगे ये और ये किसमें आता है, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण, इसे साइन बोलते हैं, इसे कॉस, इसे टेन, ठीक है। तो देखिए, हाँ देखिए, साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कोण, और लंब कर्ण इसमें है, तो हम लोग को यही ज्ञात करना था। अब देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, लंब बटा में कर्ण। अब देखिए, थीटा बराबर हम लोग को मालूम है 30 अंश, तो साइन 30 अंश बराबर लंब कितना दिया है h, हम लोग को यही लंब है ना ज्ञात करना है h, और कर्ण कितना दिया है 20। अब देखिए, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 बराबर h बटा में 20। अब देखिए, फिर ये गुणा होता है ना। अब इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, तो देखिए इसमें करोगे तो क्या होगा 2h बराबर 20, कटा देंगे, h बराबर 10 मीटर। यही आपकी खम्भे की ऊंचाई होगी। प्रश्न नोट कर लीजिए या 60 इसके ले लीजिए। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। अब दिया है कि ये कोई पेड़ है, तो अब हम लोग एक पेड़ बनाएंगे।
हाँ अब देखिए एक पेड़ बना लिए और आंधी आने से जो पेड़ का शिखर है, मतलब ये ऊपर वाला भाग, वो टूट जाता है। किसी तरह भी पेड़ टूट सकता है, इधर भी टूट के गिर सकता है, इधर भी, आपके ऊपर है। देखिए आने से पेड़ का शिखर है जो टूट जाता है और शिखर जमीन को छूने लगता है। जमीन तो यही होगी जहाँ से पेड़ उगेगा, ठीक है। हाँ, जमीन छूने लगता है और इसके संग 30 अंश का कोण बनाता है, मतलब यहाँ से 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। जैसे प्रश्न में कहेगा उसी तरह हम लोग सिर्फ करेंगे, बाकी अब कुछ नहीं। अब देखिए पेड़ का पाद बिंदु, मतलब पेड़ का ये पाद बिंदु है की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का शिखर यही जमीन को छुआ है, ठीक है, की दूरी 8 मीटर है, 8 मीटर, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग ये पूरी ऊंचाई होगी, पेड़ की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करनी है। अब देखिए ये शिखर तो भी तो पेड़े में था ना लंबा, तो ये टूट के गिरा है, तो इसका भी हम लोग ज्ञात करना होगा और इसका भी। अब देखिए नाम धर लेंगे ए बी सी डी। अब देखिए हाँ, अब ये और ये भुजा किस में आती है? नहीं ये देख ले पहले ये वाला, ये और ये भुजा किस में आती है? लंब और आधार, लंब आधार 10 में। अब देखिए अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, थीटा और दे दिया है 30 अंश, ठीक। अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा जो कितना दिया है 30 अंश। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बीसी, आधार 8। अब देखिए 33 अंश मान कितना होता है? 1/√3 बराबर बीसी बटा में 8, ठीक है। तो जब बीसी निकालेंगे हम लोग, बीसी तो हो जाएगा 8 बट्टा में √3, ठीक। हम लोग को अभी बीसी मालूम हुआ है, अभी हम लोग का इतना भाग और मालूम करना है, ठीक है। इतना भाग यही ना टूट के आया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखेंगे, अब ये यहां से आया है ना, तो यहां से देखेंगे, हाँ अब देखिए पेड़ तो टूटा है, ठीक है। अब देखेंगे कि कर्ण और आधार किस में आता है। कर्ण आधार किस में आएगा? सेक में, सेक थीटा, थीटा कितना दिया है 30 अंश। सेक थीटा का क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण हम लोग क्यों इसे निकाले हैं? क्योंकि पेड़ टूट के यहाँ पे आया है, यही ना भाग टूटा है। हम लोग इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे तभी ना पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात होगी। तब देखिए कर्ण और आधार देखेंगे किसमें आता है? कॉस अरे सेक में आता है। हम देखिए कर्ण, कर्ण कितना दिया है कुछ नहीं मालूम है, तो हम लोग AC दिया है, यहाँ पे AC रख लेंगे। आधार 8। अब देखिए सेक 30 अंश का मान क्या होता है नहीं मालूम है, ठीक है। cos 10 sin cos 10 आपको याद करना होगा, 3 मान आप लोग याद कर लेते हैं, कोई सवाल लगा लोगे जो मानने वाला होगा। अब देखिए अब cos 30 अंश का मान होता है √3/2। अब cos को उल्टा हम लोग को मालूम होता है सेक होता है, तो जब सेक निकालेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, बराबर AC बटा में 8। फिर गुणा होगा, इसका इसमें होता है और इसका इसमें करिए, तो पहले इसे कर लें। AC √3 बराबर 8 दूना के 16। जब AC निकालेंगे तो हो जाएगा 16 बटा में √3। और पेड़ की पूरी ऊंचाई, पेड़ की पूरी
ऊंचाई। पेड़ की जब पूरी ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो ये और ये जुड़ जाएगा, तभी ना। देखिए एक ये है, ये टूट के आया है तो ये है, ठीक है। इसे जोड़ देंगे आप तो हो जाएगा 16/√3 प्लस 8/√3। अब इसे जोड़ देंगे, लसत सेम है, जुड़ जाएगा 16 8 24/√3 गुणे। अब देखिए यहाँ पे आंसर तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बट्टा में है इसलिए, ठीक है। तो ये इसलिए परमीकरण करेंगे। परमीकरण में क्या होता है, नीचे वाला से ऊपर नीचे दोनों में गुणा होता है। तो इसका हो जाएगा 24/√3। अब √3 और √3 का गुणा होगा तो 3 होगा। अब कट जाएगा, 3 8 24, क्या बचेगा 8√3 मीटर। यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 मैं आप लोग के लिए छोड़वा दे रहा हूँ क्योंकि एकदम सेम सवाल पहला पाए, ठीक है। देखिए मैं कुछ इसमें हिंट दे रहा हूँ आपको। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन लगाना चाहती है, ठीक है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन लगाती है चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पे हो। मतलब कोई एक लंबा खंभा होगा, 1.5 मीटर लंबा होगा, ठीक है। अब भूमि के संग 30 अंश कोण बनाएगा, और जबकि इसके अधिक बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन लगाना चाहती है जो 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक फिसलन की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। जैसे कोई लंबा होगा, ठीक है, खंभा, तो फिसलन इसी तरह ना होगा, चाहे इधर किसी भी तरह आप बना लीजिएगा, ठीक है। और उसी को हम लोग फिसलन की ज्ञात करना होगा, कितनी वो उसकी दूरी है, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तब हमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, मैं तुरंत बता। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है, एकदम ये भी आसान है पर मैं बता दे रहा हूँ कि दिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए मतलब कोई एक मीनार बनाएंगे हम लोग, एक है मीनार, ठीक है, ठीक। अब भूमि के एक बिंदु से, मतलब भूमि के कहीं से एक बिंदु लेंगे, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी है। देखो मीनार की पाद बिंदु ये है, अब भूमि के एक बिंदु से जिसकी दूरी दे दिया है हम लोग को 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए नाम भर देंगे A B C। ये भी सवाल आसान है, चाहे तो आप लोग लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, तभी बता दे रहा हूं मैं। अब देखिए ये और ये किस में भुजाएंगे, लंब और आधार। 10 में त्रिभुज ABC से थीटा बराबर 30 अंश। अब देखिए 10 थीटा, थीटा जब कितना है 30, 10 थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, लंब h बटा में आधार 30। अब देखिए 30 अंश का क्या मान होता है, 1/√3 बराबर h बटा में 30। तीसरा गुणा होता है इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। तो इसका इसमें गुणा करिए तो होगा h√3h 30। जब h बराबर निकालेंगे तो होगा 30 बटा में √3। देखिए इसे हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, √3 गुणे 10 बटा में √3। देखिए √3 और √3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3, और 0 है तो 0 आ गया ना 30। अब देखिए
यहाँ से इसे काट दीजिए, क्या बचेगा 10√3 मीटर आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए, और जो अपने चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलें। शेयर इतना करिए ना कि पूरा भारत में फैल जाए वीडियो। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं कि दिया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी को कोई ढील नहीं है, कोई ढील नहीं दिया जा रहा, मतलब तागा नहीं छोड़ा जा रहा है। डोरी की हम लोग लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए कहा है, रुकिए किताब लेना, कहा है कि कोई एक भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे कोई पतंग उड़ रही है, ठीक है। मतलब भूमि से यहाँ से कोई एक एरिया लेते हैं जहां से कोई एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, 60 मीटर की दूरी पे है। भूमि से 60 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। हाँ, अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ से कोई एक पतंग है, यहाँ से उड़ रही है, ठीक है, यहीं पे बांध दिया गया है, इस तरह उड़ रही है पतंग, ठीक है। यहाँ से पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पे, यहाँ से पतंग उड़ रही है, जमीन से दूरी है इसकी 60 मीटर। देखिए जैसे प्रश्न का आता है ना, हम लोग सिर्फ वैसे करेंगे, तुरंत सवाल हल हो जाएगा। अब देखिए बांध दिया गया, डोरी का झुकाव 60 अंश है, 60 अंश, ठीक। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, हम लोग की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं डोरी की लंबाई x है, यही हम लोग को याद करना है। नंबर लेंगे A B C। अब देखिए ये और ये भुजा किस में आती है, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण साइन में। देखिए त्रिभुज A B C में थीटा बराबर 60 अंश। अब देखिए साइन थीटा, थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश। साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब 60 कर्ण x। हाँ देखिए, हाँ अब साइन 60 अंश समान क्या होता है, √3/2 बराबर 60 बटा में x। अब क्या होता है यहाँ पे, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा होता है, ठीक है। तो हो जाएगा x√3 बराबर 60 गुणे 2। x√3 बराबर, अब देखिए 60 को हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं, √3 गुणे √2 गुणे 10 गुणे 2। देखिए 3 और √2। हाँ अब देखिए, अच्छे नहीं यहाँ पे इस तरह नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे, अच्छे एक मिनट, यहाँ पे √3 यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए √3 और √3 में गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 होगा, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 और 0 60 आ गया ना, और गुणे 2 है तो 2। देखिए एक बार और समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे हम इस तरह क्यों बनाए हैं, क्योंकि इसे काटने के लिए। देखिए 60 को हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 और गुणे 2। देखिए क्यों किया हूँ, √3 और √3 का गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 होगा, और 2 का इसमें गुणा करेंगे 6, और 0 है तो 0 और गुणे 2। अब देखिए यहाँ से यहाँ खत्म, क्या बचा उसे लिख दीजिए, 2 दूना के 4, 40 √3 मीटर, मीटर में है ना आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर
5 नंबर था। हाँ चलिए नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। जो चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके बाय।